नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों, आज 5 दिसंबर है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे साथियों। स्टूडेंट से संबंधित प्रिपरेशन करने वाले साथियों से संबंधित खबर होगा साथियों। पहला खबर है साथियों, एएलपी का आंसर की जारी कर दिया गया है। आरआरबी एएलपी का आंसर की जारी कर दिया गया है। आप लोग अपने जोन की वेबसाइट विजिट करके साथियों आप लोग अपना आंसर की चेकआउट कर सकते हैं। अपना आंसर के आप दे सकते हैं। उसके बाद साथियों ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर देखते हैं साथियों, सच क्षमता परीक्षा पास 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर जल्द। इसमें साथियों है, जिसमें क्या है कि साथियों राज्य के 44,243 शिक्षकों को जल्दी विशिष्ट शिक्षक का औपबंधित नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इन सभी शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। ये सभी ऐसे शिक्षक हैं जो सच क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, पर इनकी काउंसलिंग विभिन्न कारणों से पहले चरण में अधूरी रह गई थी। इस कारण ही इन्हें पूर्व में औपबंधित नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका था। काउंसलिंग के लिए इन सभी को दोबारा मौका दिया गया था। वही 2200 शिक्षक दूसरी काउंसलिंग में भी उपस्थित नहीं हुए और शिक्षा विभाग ने मिली जानकारी के अनुसार सच क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,14,000 को 20 नवंबर को मिले नियुक्ति पत्र के जो तर्ज पर इन्हें ये प्रदान किया जाएगा। बताते हैं शिक्षा विभाग विचार विमर्श कर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। पहले चरण में काउंसलिंग के दौरान जो है साथियों इन 44,000 शिक्षकों के नाम, आधार नंबर, प्रमाण पत्र में त्रुटि रह गई थी। विभाग ने इस पर सुधार का मौका दिया था। इसके लिए जिला स्तर पर आवेदन भी प्राप्त किए गए थे। सभी तरह का सुधार कर लेने के बाद इनकी दोबारा काउंसलिंग हुई है। जो 2200 शिक्षक दूसरी बार मौका देने के बाद भी काउंसलिंग में नहीं पहुंचे हैं, इस संबंध में विभाग जिला स्तर में प्राप्त करेगा साथियों। जिला काउंसलिंग नेक्स्ट खबर देखते हैं, अग्निवीर से संबंधित है साथियों। इसमें कहा जा रहा है साथियों, अग्निवीरों को कार्य मुक्त होने के बाद ही अस्थायी भर्ती मौका मिल सकता है। कार्य कंप्लीट होने के बाद ही 4 साल तीनों सेनाओं से अग्निवीरों के पहले बैच की विदाई 2026 में होगी। इसीलिए रक्षा मंत्रालय इसके लिए नियम कायदे तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 साल का सेवाकाल पूरा करने के बाद सभी अग्निवीर पहले कार्य मुक्त होंगे, फिर अधिकतम 25% की अस्थायी नौकरी का भी मौका मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि 4 साल का सेवाकाल पूरा करने के बाद सभी अग्निवीरों का कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों के आधार पर कुछ अग्निवीरों को अस्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर योग्य पाए गए अग्निवीरों की सेना में अस्थायी भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं होगी, प्रतीक्षा सूची भी तैयार होगी। सूत्रों का कहना है कि अग्निवीरों की अस्थायी सेवा के लिए मौका दिया जाएगा। हो सकता है उनमें से सभी वापस आने को तैयार न हो। ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा सूची बनेगी, यानी वेटिंग लिस्ट रहेगी, जिसमें इंतजार कर रहे या पूर्व अग्निवीरों को मौका दिया जाएगा। इस प्रकार किसी भी अग्निवीर को सेवा में रहते हुए पता नहीं लग पाएगा कि वो अस्थायी हो पाएंगे या नहीं। अच्छा सर, कार्यकाल में साथियों उनको नहीं पता चल पाएगा। इसमें साथियों तीनों सेवाओं में अग्निवीरों को मौजूदगी उपस्थिति रहेगी। इसमें स्थल, जल, वायु सेना में करीब 50,000 अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं। जो 50,000 भर्ती प्रक्रिया में है, वह 2026 तक कुल 1.75 लाख अग्निवीरों की भर्ती तीनों सेनाओं में होनी है। और थल सेना में सबसे ज़्यादा करीब 45,000 अग्निवीर हैं, जिनमें करीब 200 महिला अग्निवीर सैन्य पुलिस में हैं। वायु सेना और नौसेना में करीब 10,000 अग्निवीर या तो भर्ती हो चुका है या प्रक्रिया में है साथियों। मेरा अग्निवीर से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखते हैं, अगला खबर है साथियों, CHO है साथियों बिहार का, जिसमें परीक्षा कराने वाली कंपनी ने ही करोड़ों में बेचा सेंटर साथियों। बताइए, बिहार ऐसा राज्य बना। पेपर भी अच्छा करा रहा है, लेकिन धांधली मामले में बिहार भी नंबर 1 है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी CHO की भर्ती परीक्षा में व्यापक फर्जीवाड़ा की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच के बाद मंगलवार को दर्ज प्राथमिकी में आर्थिकी अपराध इकाई EOU ने 46 लोगों को अभियुक्त बनाया है। वैशाली से जंदाहा थाने के भाटंडीपुर के विश्वजीत कुमार को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिक अनुसार परीक्षा आयोजित कराने का ठेका पुणे के बी साइन कंपनी को दिया गया था। इसी कंपनी ने सभी परीक्षा केंद्र संचालकों और सेंटरों से करोड़ों रुपए लेकर परीक्षा केंद्र ही बेच दिए थे। बताइए, ऐसे लोग रहेंगे तो क्या होगा साथियों। यहाँ विद्यार्थियों की भी कमी है। जो स्टूडेंट पैसे देकर नौकरी लेना चाहते हैं उनकी भी कमी है। अगर वो लोग विद्यार्थी ऐसी स्थिति में रहेंगे तो कंपनियां बेचेंगी, सेंटर बेचे जाएंगे साथियों। विद्यार्थियों को सबसे पहले अपने अंदर सुधार लाना होगा। कंपनी की इस तरह की करतूत की वजह से परीक्षा के लिए बनाए गए 12 परीक्षा केंद्रों में तकरीबन सभी में कुछ न कुछ अभ्यर्थियों की सेटिंग थी। इन केंद्रों पर एक अलग लीज लाइन से जुड़ा एक लैपटॉप मिला है, जिसकी मदद से चिन्हित अभ्यर्थियों के प्रश्न को दूर बैठकर सॉल्वर ऑनलाइन माध्यम से हल कर रहे थे। हालांकि अब तक EOU ने 9 अभ्यर्थियों को आशुपुर में स्थित एकम इवैल्यूएशन प्राइवेट लिमिटेड परीक्षा केंद्र से पकड़ा है। इस केंद्र का मालिक अमित कुमार भी गिरफ्तार में है, जबकि अन्य केंद्रों के भी कई अभ्यर्थी रडार पर हैं। केस के IO आर्थिक अपराध इकाई के DSP वीर धीरेन्द्र कुमार बनाए गए हैं।
इसमें बताया जा रहा है साथियों कि परीक्षा केंद्र 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें सभी कुछ न कुछ अभ्यर्थी सेटिंग किए थे। परीक्षा कराने का जो ठेका लिया गया, ठेका एक पूरे की कंपनी थी जिसे बी साइन कंपनी को दिया गया था। इन्होंने करोड़ करोड़ रुपये लेकर साथियों सेंटर ही बेच दिए थे। ये रहा साथियों, इस तरह से फर्जीवाड़ा, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है साथियों बिहार में। नेक्स्ट खबर देखते हैं। पीसीएस पर एक दिन में निर्णय, आरओ परीक्षा के लिए 3 हफ्ते से इंतजार। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में आयोजित की जाएगी। ये निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक दिन में ले लिया है, लेकिन आरओ परीक्षा को लेकर कमेटी गठित करने के 20 दिन बाद भी फैसला नहीं हो सका है। अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। पेपर लीक के कारण ये परीक्षा पहले निरस्त की गई और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर उठे विवाद के कारण स्थगित कर दी गई। पीसीएस एवं आरओ प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक दिनों में कराने और एक समान मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू किए जाने के विरोध में अभ्यर्थियों ने 11 से 15 नवंबर तक आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर आंदोलन किया था। और पीसीएस परीक्षा के मामले में आयोग ने बैकफुट पे आते हुए एक ही दिन में निर्णय ले लिया था कि यह परीक्षा पूर्व की भांति एक दिन में कराई जाएगी, जबकि आरओ के मामले में आयोग ने कमेटी गठित कर दी थी। लेकिन 15 नवंबर की कमेटी गठित करने के साथ ही आयोग ने 22-23 दिसंबर को प्रस्तावित आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को स्थगित कर दिया था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कमेटी की एक बैठक हो चुकी है। कमेटी की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आयोग विचार करेगा कि परीक्षा एक या एक से अधिक दिनों में कराई जाएगी। ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा के संबंधित खबर। अगला खबर देखते हैं साथियों। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज भी नहीं हो सकेगी सुनवाई साथियों। इसका सुनवाई संभावित तिथिदार नहीं होगी। नेक्स्ट खबर साथियों वही है, आरओ पर निर्णय नहीं, बाद में जारी होगा कैलेंडर। 2025 के कैलेंडर में नई भर्ती के साथ लंबित परीक्षाओं को भी करना होगा शामिल। दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में यूपीपीएससी जारी कर सकता है वार्षिक कैलेंडर। वार्षिक कैलेंडर में साथियों ये स्पष्ट हो जाएगा कि आरओ का भी डेट स्पष्ट हो जाएगा, एक दिन में कराएंगे या 2 दिन में कराएंगे, और विभिन्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं का भी इसमें मेंशन किया जाएगा। अगला खबर देखते हैं साथियों। 925 केंद्रों पर होगी 17वीं बीपीएससी परीक्षा। साथियों बीपीएससी की बात करें तो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग प्रदर्शनरत हैं विद्यार्थी। उसके पीछे कारण है साथियों, अभी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। विद्यार्थी ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं शायद ये 2 दिन में पेपर कराएं। 13 दिसंबर संभावित है, 13-14 2 दिन में कराने की इनकी पॉसिबिलिटी है, जिसके लिए विद्यार्थी अभी आयोग धरना दे रहे हैं आयोग पर। उनका ये कहना है कि स्पष्ट करें कि एक दिन में हो रहा है पेपर होगा कि या 2 दिन में। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को 36 जिलों में होगी और 925 केंद्र बनाए गए हैं। पटना जिले में 60 से अधिक केंद्र हैं और 4,80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। मालूम हो कि पहली बार 2050 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा एक सप्ताह पहले छात्रों की परीक्षा शहर की जानकारी दी जाएगी। वही परीक्षा केंद्रों की जानकारी 3 से 4 दिन पहले अभ्यर्थियों को दी जाएगी। परीक्षा में प्रवेश करने से पहले कई स्तरों पर जांच की जाएगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति से लेकर आंखों की पुतली की जांच की जाएगी। सभी केंद्रों पर 1 घंटा पहले अभ्यर्थियों को प्रवेश करा दिया जाएगा। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे ताकि परीक्षा का बेहतर तरीके से संचालन किया जा सके। परीक्षा में अलग अलग प्रश्नों के कलर का इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा पर फोकस करना चाहिए। कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा को लेकर गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन अफवाहों के चक्कर में अभ्यर्थियों को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और सभी जिलों के डीएम को कदाचार मुक्त परीक्षा कराने की जवाबदेही दी गई है। इनका कहना है साथियों, सभी विद्यार्थियों को धरना में न रहकर बल्कि अपने एग्जाम के लिए तैयारी में लगे रहना चाहिए। ये 13 दिसंबर यहाँ बताया जाए है, सिर्फ 13 दिसंबर एक ही दिन में होगा, लेकिन विद्यार्थी अभी भ्रम की स्थिति में है कि 2 दिन एग्जाम करा सकता है। ये रहा साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।